जय जय सीताराम, जय जय श्री राम। महाभारत के अंदर एक पात्र का नाम है मंचोदरी। अच्छा, ये मंचोदरी जो है इसकी मछली से उत्पत्ति बताते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, मछली से कन्या की उत्पत्ति, कन्या का होना, मछली किसी राजा की पत्नी तो हो नहीं सकती। जब ये किसी राजा की पत्नी नहीं हो सकती तो फिर ये मछली से कन्या कैसे हुई? अब इसका एक रहस्य है। एक राजा थे जिनका नाम था बैसचर रूप, बैस रूपचर, सॉरी बैस रूपचर इन राजा का नाम था। और वो राजा एक बार जंगल में थे तो उन्होंने क्या करा कि जंगल में एक भौरा और भौरी दोनों आपस में किलकार कर रही थी। उनकी किलकार यानी कि उनकी विषय वासना, जो भोग विषय भोग चालू था, उसको राजा वो देखने लगी। हुआ क्या कि देखते देखते राजा, उस समय में जो राजा लोग हुआ करते थे वो बढ़िया जड़ी बूटी और जो है क्या नाम भस्म, इन चीज़ों को यूज किया करते थे, तो इनके अंदर विशेष ताकत हुआ करती थी और तेज हुआ करता था। तो राजा उस भौरा और भौरी को जब देखने लगे विषय वासना में, तो इनका भी मन उत्तेजित हो गया और इन राजा का बिंदु निकलने लगा, स्खलित हो गया। जैसे बिंदु स्खलित हुआ उसी समय राजा ने सोचा पृथ्वी पे न गिरे और उन्हें एक पत्ते पर उस बिंदु को ले लिया और उस बिंदु का दोना बना करके राजा ने तोता को दिया और बोला कि जाओ ये रानी को देना जाकर। ऐसा ग्रंथों में है, महाभारत के अंदर बताया है भाई, किताब की बात है। अब तोता उस दोना को लेकर के चल दिया आकाश मार्ग से होते हुए। होता क्या है कि सामने से प्रति उत्तर में अन्य कई एक तोता उधर से आ रहे थे, तो उन तोताओं ने देखा कि ये तोता के मुख में कुछ है, तो उसको छीनने के लिए आपस में उनमें छीना झपटी होने लगी। तो उसी चक्कर में वो जो तोता के मुंह में जो दोना था, वो दोना उसके मुख से छूट गया और वो नीचे की तरफ गिरा। और नीचे क्या, नदी बह रही थी, तो नदी में आकर के वो दोना गिर गया। अच्छा, अब उस बिंदु को एक मछली ने ग्रहण किया, तो जब मछली ने उसको ग्रहण कर लिया, मछली गर्भवती हो गई। गर्भवती हो जाती है कुछ समय के बाद में। अब उस वहाँ एक निषाद राज नाम का बहेलिया रहा करता था, तो उस बहेलिया ने मछली पकड़ने के लिए जाल डाला। जाल में बहुत सी मछलियां आई और एक वो मछली, वो विशाल मछली, बड़ी भी थी काफी, और वो मछली पकड़ी। तो उसने बहेलिया ने, उसे राजा ने, निषाद राज ने सोचा कि ये मछली तो बहुत बड़ी है, अगर ये मछली हम राजा साहब के पास ले जाएंगे तो हमें बहुत सारा इनाम मिलेगा। तो उसने उस मछली को, वहीं एक राजा थे, राजा का नाम था दासाराम, दासाराम नाम के एक राजा थे, उन राजा के पास में वो मछली को लेके गए। जब मछली को देखा तो मछली बहुत विशाल थी, बड़ी थी, उसके पेट में गर्भ था, कन्या थी। अब क्या हुआ कि उस मछली को जब वहां ले गए तो राजा ने देखा, बड़ा प्रसन्न हुए, लेकिन वहां तत्काल उस मछली को कटवाया गया। कटवाया गया तो उसके अंदर से कन्या निकली। जब कन्या निकली तो उस कन्या को राजा ने कहा, भाई ये तुमने इसको पकड़ा है, मेहनत की है, ये कन्या तुम्हारी है, इसका तुम पालन पोषण करो जाकर के। निषाद राज उस कन्या को घर पर ले आए, जिसके यहाँ दो नाम पड़े। मछली से पैदा होने से इसका नाम मंचोदरी पड़ा, इसके शरीर से गंध आने के कारण इसका नाम योजन गंधा नाम पड़ा। उसके बाद में जब इसका विवाह शांतनु से होता है तब इसका नाम सत्यवती पड़ता है, क्योंकि भीष्म पितामह से कुछ वार्तालाप होते हैं, उस चक्कर में इसका नाम सत्यवती पड़ता है।
अच्छा, शांतनु से इसका विवाह तीसरे नंबर की पत्नी ये बनी है, क्योंकि शांतनु के पहले नंबर की पत्नी जो थी उसका नाम धरा था, धरा नाम की पत्नी थी। उसके बाद इसका विवाह शांतनु का विवाह जो है राजा शांतनु का गंगा जी के साथ में होता है। और कुछ समय के बाद गंगा जी भी चली जाती हैं। गंगा जी के जाने के बाद फिर तीसरा विवाह मंचोदरी के साथ में होता है। भाई गंगा जी से अधिक प्रेम करते थे राजा शांतनु, तो जब गंगा जी चली गई, एक पुत्र रह गया, क्योंकि इनके एक ही पुत्र था जिसका नाम देवव्रत था। अच्छा, देवव्रत क्या है? देवव्रत जो है ये गंगा जी के ये 8 वसु थे। 8 वसु थे, तो 8 वसु को श्राप लगा हुआ था कि तुमको मृतलोक में जन्म लेना ही पड़ेगा। तो मृतलोक में जन्म लेने की बात थी, ना कि रहने की। तो जो श्रापित थे तो उन्होंने अपने श्राप के अनुसार इन्होंने जाके गंगा जी से बातचीत करी, बोला गंगा जी से विनय करी, विनती करी, अनुग्रह किया, हे गंगे माँ आप हमारा उद्धार कर सकती हो, नहीं तो मृतलोक में हम कष्ट पाएंगे। तो उन्हें कैसे? बोला आप अपने गर्भ से हमें पैदा करें और अपनी लहरों में डाल करके हम खत्म हो जाएंगे, तो हम वापस अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे, वसु बन जाएंगे। तो गंगा जी मान जाती हैं। गंगा जी शांतनु के साथ विवाह कर लेती हैं। विवाह के बाद में जो पुत्र होते हैं बारी बारी से अपनी लहरों में डाल देती है, वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन वहाँ भी उनका एक वचन था शांतनु से कि हम गंगा जी ने कहा था हम तुम्हारे पास तब तक रहेंगे जब तक आप हमको रोकोगे टोकोगे नहीं। अगर आप हमें कहीं रोकते हो टोकते हो कोई चीज़ पूछते हो तो हम उसी समय चली जाएंगे। इधर जब 8वां पुत्र हुआ, ये धौ नाम के वसु थे। 8वां पुत्र जब हुआ तो जाकर के शांतनु ने उनको लास्ट में टोक ही दिया, पूछ ही लिया। तो गंगा जी ने कहा ठीक है, अब हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे। तो गंगा जी वहाँ चली जाती हैं। पुत्र एक रह जाता है जिसका नाम हुआ देवव्रत। अच्छा, उस कुछ समय के बाद जब ये ज़्यादा दुखी हुए, उनको गंगा जी से अधिक प्रेम था तो ये दुखी बहुत हुए। तो कुछ समय के बाद जब भीष्म ने उसने क्या नाम देवव्रत ने देखा कि हमारे पिता ज़्यादा दुखित हैं, तो इन्होंने विचार किया क्या करना चाहिए। और तब तक इधर क्या हुआ कि राजा एक बार, अच्छा रानी जो थी गंगा जी जब गई तो वो एक उनको खड़ुआ दे के गई थी। बोला राजन अगर किसी से आपको यदि शादी करना पड़े हमारे बाद तो आप ये खड़ुआ किसी को पहनाना, अगर किसी जिसके ये फिट हो जाए उसी के साथ शादी करना। तो राजा एक बार घूमने गए तो नदी के किनारे उन्होंने क्या देखा, एक कन्या बैठी है। देखा तो ये सुंदर तो बहुत थी, अति सुंदर थी, गंगा जी से इसकी छवि मिलती थी। इसको देखते ही राजा को इससे अंदरू में प्रेम हो गया। राजा ने क्या आप कैसे इससे क्या करूं, कोई बात नहीं। एक दिन राजा देखते रहे, वापस लौट आए। दूसरे दिन जब राजा पहुंचे तो वो खड़ुआ साथ लेके गए। तो इन्होंने खड़ुआ उससे कहा कि अपने हाथ में पहन के देखो, देखे तुम्हारे कैसा बनता है। तो वार्तालाप करी, वो खड़ुआ पहनाया तो उसके बन गया। तो राजा ने कहा कि भाई आप किसकी पुत्री है? तो उन्होंने कहा क्यों राजन? बोला हम तुम्हारे पिता से कुछ बात करना चाहते हैं। उन्हें ठीक है बताया, मैं ऐसे ऐसे उन्हें सारा परिचय दिया। तो ठीक है, दूसरे दिन जा करके फिर उसके बाद राजा उसके घर पे गए। घर पे पहुंचते हैं, निषाद राज से बात करते हैं। बोला आप अपनी लड़की की शादी कर दो, हम इसको रानी बनाएंगे, आपकी लड़की रानी बन जाएगी और हम इसके साथ विवाह करना चाहते हैं, कोई यह मुझे पसंद है। राजा ने कहा ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, हमारी लड़की रानी बनेगी, बहुत अच्छी बात है। बोला लेकिन मंचोदरी से पूछा जाए पहले। जब मंचोदरी से पूछा तो उसने मना कर दिया, बोला हम शादी नहीं करेंगे। बोला क्यों? बोला नहीं हम शादी नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम शादी करते हैं तो इनके पहले ही एक पुत्र है और पर हमारे जो पुत्र होंगे, भाई राज तो बड़े को मिलती है, तो अपने जो पुत्र है उसको वो राजा बनेगा, हमारे पुत्र को कुछ नहीं मिल रहा है। फिर पुत्र के पुत्र भी होंगे तो उसके पहले पुत्र होंगे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। मूल हमारे बच्चों का कभी भी भविष्य में भी
लड़का नाती पुत्र तक कोई भी राज्य का अधिकारी नहीं होगा। तो क्या फायदा हमें रानी बनने का, हमें अपना सुख नहीं चाहिए, हम शादी नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, राजा लौट आते हैं घर पे और राजा फिर उससे मिलने की भी इच्छा नहीं रखते और अपने ऐसे ही पड़े रहते, न किसी से बोलना, न चालना, न राजसभा में जाना, कुछ नहीं, सारे कारसार सब नष्ट हो गए। अब वो ऐसे होगा जैसे किसी को रोग हो जाता है, उस हिसाब से वो रहने लगे। भीषम थोड़े लगे, जो भीषम है ये मतलब देवव्रत, इनका नाम देवव्रत था, भीषम तो पड़ेगा नाम, लेकिन अब वो बोलने में आ जाता है। तो ये पुत्र जो देवव्रत था थोड़ा बड़ा हुआ, इसने एक बार पूछा पिताश्री क्या बात है, तो पिताश्री ने कुछ नहीं जवाब दिया। तो इसको किसी द्वारा जानकारी हो जाती है कि इस कारण से पिताजी दुखित हैं। तो देवव्रत जाकर के पहुंचता है उसी निषाद राज के यहाँ मंचोदरी के घर पर, और जाकर के मंचोदरी से ही डायरेक्ट अपनी बात करता है। कहता है कि आप हमारी माता बन जाओ, हमारे पिता ने आपसे बात करी, आपने शादी के लिए मना कर दिया, क्यों मना कर दिया? तो उन्होंने बताया कि भाई हमने इस कारण मना किया है, पहले पुत्र तो आप हो, आपकी पहले शादी होगी, आप ही राज्य के अधिकारी हैं, आपकी औलाद होगी फिर वो राज्य की अधिकारी होगी, हमारे बच्चों को या बच्चों के बच्चों को तो कुछ मिलना नहीं, तो किस कारण से हम शादी करें, हमें क्या लाभ क्या है? तो देवव्रत ने कहा कि बस इतनी सी बात है कि हाँ इतनी सी बात है। तो बोला ये तुम्हारी समस्या सॉल्व होती है। बोला कैसे? तो देवव्रत वहाँ कहते हैं कि मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ, ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है कि न भविष्य में हम कभी भी शादी नहीं करेंगे, पर स्त्री को अपनी माँ बहन के समान ही देखेंगे, कभी भी किसी के साथ में हमारा विवाह नहीं होगा, हम शादी नहीं करेंगे, ये हमारी भीष्म प्रतिज्ञा है। और जब हम शादी नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ से आए? तुम्हारे बच्चे जो होगा वही राजा बनेगा। बोला अब बताओ, अब आप क्या कहती हो? तो उसने भी कहा, मंचोदरी ने, कि जाओ हे देवव्रत, मैं भी, हमारे भी आप ये सत्य वचन मानो कि यदि आप विवाह करेंगे तो आपके पिता शांतनु के ही साथ करेंगे, अन्यथा किसी के साथ नहीं करेंगे। तो यहीं से भीष्म का नाम, भीष्म, देवव्रत का नाम भीष्म पितामह मतलब भीष्म पड़ जाता है। यहाँ से भीष्म पड़ गए, पहले देवव्रत थे फिर भीष्म पड़े, फिर जब इनके आगे वंश चलते गए, जैसे दुर्योधन वगैरह, अर्जुन, धर्मराज वगैरह, ये इनको पितामह कहते थे, तो भीष्म पितामह करके फिर इनका आगे नाम चलता है। तो पहले देवव्रत हुई, फिर इनका यही भीष्म नाम पड़ा जब इन्हें भीष्म प्रतिज्ञा की, और यही मंचोदरी का नाम भी सत्यवती पड़ गया, और इसकी शादी फिर शांतनु से हुई और आकर के ये रानी बनी। ठीक है, इस प्रकार से मंचोदरी का ये पूरा रहस्य है। अच्छा, इससे पहले मंचोदरी के भी एक पुत्र हो चुका था। अब उसमें बताया है महाभारत में कि एक बार शादी होने से पहले जब शांतनु मिले, उससे पहले की बात है, तो ये अपने पिता के लिए खाना लेकर के आई। निषाद राज खाना खाने के लिए बैठ गया, नौका बंधी हुई थी। एक संत आए और ऋषिवर ने कहा कि हे निषाद राज, मुझे बहुत जल्दी है और मैं नदी के पार जाना चाहता हूँ, मुझे पहले उतारो। तो उन्होंने कहा महाराज मैं भोजन कर रहा हूँ, भोजन से खड़े होना भी पाप लगता है, तो प्रभु थोड़ा नेक्स्ट टाइम लगेगा, हम भोजन कर लेंगे उसके बाद आपको उतार देंगे। बोला, रिसीवर बोले कि नहीं निषाद राज मुझे जल्दी है। इतनी उनकी बात हो रही थी, तब तक वो मंचोदरी वहीं बैठी हुई थी। उसने कहा हे पिताश्री, यदि आपका आदेश हो तो रिसीवर वास्तव में जल्दी में, तो हम उनको पार करके आए। बोला ठीक है चली जाओ। तो वो मंचोदरी ने ऋषि से कहा कि रिसीवर आओ, नौका में बैठा, हम आपको पार कर देते हैं। ठीक है, ऋषि उस पर बैठ गए नौका पे, दोनों लोग चल दिए, नौका चल दी। अब ऋषि ने उसके मुख की तरफ देखा, तो ऋषि तो पहुंचे हुए ऋषि थे, तो उन्होंने देखा कि इस समय, उन्हें समय का ज्ञान था, सब कुछ उनको ज्ञान था, तो उन्होंने देखा कि इस समय अगर हम इसके साथ, इस कन्या के साथ विषय वासना करते हैं तो एक महान पंडित पुत्र पैदा होगा, जिसको भगवान की उपाधि भी दी जाएगी। इतना महान पुत्र पैदा होगा, समय यही है।
तो समय को देखते हुए ऋषि ने उस मंचोदरी से कहा कि हे कन्ये, हमने जो समय देखा उस समय में इस समय के बारे में ये जानकारी हुई है कि इस समय यदि हम तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं तो एक महान पुत्र पैदा होगा और इससे हम और तुम दोनों का नाम जाना जाएगा। महान पुत्र पैदा होगा जिसको भगवान की भी उपाधि मिलेगी। तो उस कन्या ने कहा कि ऋषिवर, आप वृद्ध हैं, हम युवा हैं, दिन है, और ऐसे कैसे हो सकता है, हमारा कुंवारेपन पे दोष लग जाएगा, ये सब नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप इसकी कोई चिंता मत करो, सब कुछ जैसा कि तैसा रहेगा, कुछ भी नहीं होगा, केवल आपकी रजामंदी चाहिए। जब काफी देर तक आने मने हुई, फिर ऋषि ने समझाया बताया। उसके बाद में ऋषि ने कहा कि जाओ, मैं तुमको एक वरदान भी देता हूँ कि तुम्हारे कुंवारेपन को कुछ नहीं होगा, आप विषय करने के बाद भी वर्जन रहेंगी, ये मेरा वरदान है। तो उसने कहा ठीक है। वहां रक्तदान दिया उसने और तत्काल ही उसी नौका को जब तक पार पहुंचे तब तक एक पुत्र पैदा हो गया जिसका नाम व्यास रखा गया। तो वहां से ही अपने माता पिता से आदेश आज्ञा लेकर के तत्काल वन को चला गया तपस्या हेतु। और रानी, वो क्या नाम, कन्या जो थी, वो वापस आके नौका बांध दी। वो किसी न किसी को किसी को कोई जानकारी नहीं हुई, कोई इतना सारा काम हो गया। तो ये जो रानी बनी आकर के सत्यवती, ये एक तो तीसरे नंबर की रानी थी शांतनु की, और जैसे शांतनु पे एक पुत्र पहले था ऐसे ही सत्यवती पर भी एक पुत्र था। अब आगे यदि कथा बढ़ाएंगे तो कथा बढ़ जाएगी। कथा तो वीडियो शॉर्ट करने के चक्कर में कथा बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए फिर भविष्य में आगे कोई वीडियो बनाएंगे तो कहीं ना कहीं की कथा इसमें से निकालेंगे। जय जय श्री राम, जय हो सीता राम। इसको यहीं विराम देते हैं। राम राम। राम राम साहब।